नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्रीसर्च इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कपास में कौन सा खाद प्रबंधन करना चाहिए। ये खाद प्रबंधन दूसरा भी हो सकता है या आखिरी भी हो सकता है, आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो किसान भाइयों, अभी बहुत सारे किसान भाइयों ने पहला डोज किया है जो पहले 30 दिन में ही होता है। तो पहले 30 दिन में हम कुछ भी डोज डालें, लेकिन हमें ध्यान रखना है दूसरा डोज हमें यही डालना है और क्यों डालना है उसके बारे में भी हम जानकारी देखने वाले हैं। तो दूसरे डोज में अभी पहला जो है पहला डोज क्या है कि पहले जो स्टेज होती है उसमें ग्रोथ हमें करना ज़रूरी होता है। तो ग्रोथ के लिए आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन के हिसाब से आप ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो डोज है, अभी कोई किसान भाई 60 दिन के बाद डालते हैं या फिर जो है 60 दिन में दूसरा डोज करते हैं और वो आखिरी भी होता है। कभी कभी वो तीसरा भी डोज करते हैं। लेकिन अगर दूसरा डोज और आखिरी डोज आप कर रहे हैं तो ये देखिए उसमें हमें क्या लेना है। तो 10-26-26 लेना है कंपलसरी। अगर 10-26-26 कंपलसरी ले रहे हैं तो क्यों लेना है, तो उसमें जो स्फुरद आता है और पालाश आता है तो 26-26% मतलब जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसकी मात्रा हमारे फसल वो खाद में अवेलेबल है और हमारे फसल के लिए वो ज़रूरत है। तो 10-26-26 हम प्रति एकड़ 2 बैग के हिसाब से ले सकते हैं। अगर 10-26-26 नहीं ले रहे तो 9-24-24 है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सल्फ़र आता है, सल्फ़र ले सकते हैं। एमओपी जो आता है एमओपी हमें लेना है। और एमओपी अगर ले रहे हैं तो जो पोटैश है, पोटैश में हमें म्यूरेट ऑफ पोटैश हम ले रहे हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट ले रहे हैं और 10-26-26 है ये हम ले रहे हैं। उसमें ज़रूरी मात्रा जो है वो अवेलेबल है और हमारे फसल की जितनी ज़रूरत है उतना हमारे फसल को मिलेगा। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है, ये फसल तेल वर्गीय में आती है, यानी कि इसमें जो टिंडे का वजन है, टिंडे के अंदर जो गांठ निकलती है उसका वजन जो है सल्फ़र की वजह से निकलता है। तो हमारे फसल में सल्फ़र की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो हमें सल्फ़र लेना है। तो बेंटोनाइट सल्फ़र आता है, वो हमें प्रति एकड़ 10 किलो के हिसाब से इस्तेमाल करना है, तो वो भी हमें इसमें डालना है। दूसरा जो आता है मैग्नीशियम सल्फेट, जो फसल में लाल आता है, लाल फसल जो है ये नीचे वाले पत्ते हैं बाद में लाल पड़ जाते हैं। लाल पड़ने के बाद फसल जो है उसमें उपज के ऊपर दिक्कत होती है, वो ना आए इसके लिए हमें मैग्नीशियम सल्फेट ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों, ये अगर आप डोज इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमने जो देखा स्फुरद और पालाश क्यों चाहिए। अभी फसल की ग्रोथ हुई है तो हमें टहनियाँ ज़्यादा चाहिए, टहनियाँ बढ़नी चाहिए, फसल में अच्छी मात्रा में स्फुरद और पालाश मिलता है तो वहाँ पे फूटान भी होती है और टिंडे जो लगती है, बाद में जो फूल लगेंगे, टिंडे लगेंगे, तो उसके लिए जो ज़रूरत खाद है वो उसमें उपलब्ध हो जाएगी। तो हमारे फसल में वो फ़ायदा रहेगा। फसल में अगर फूल अच्छे लगते हैं, फूल से टिंडे अच्छे बनेंगे, टिंडे से जो है टिंडा अच्छा वज़नदार बनेगा, तो अच्छा वज़नदार बनने के बाद जो उपज निकलेगी वो अच्छी निकलेगी और हमें फसल का मुनाफा अच्छा मिलेगा, उपज अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये खाद के ऊपर अगर कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट में बताइए ताकि आपको उसके बारे में मदद मिल जाएगी। धन्यवाद।